जय गुरु दोस्तों। बड़ी अच्छी प्रसंग है, इसे समझिएगा। एक बार यमराज जी एक तोता को देख करके हंसते हैं, तो तोता के मन में बहुत कौतूहल होता है कि यमराज जी मुझे देख करके क्यों हंसे। उनके एक परम मित्र थे गरुड़ जी, जो भगवान के वाहन हैं। तो कहते भी है ना कि जब इंसान किसी दुख में रहता है या परेशानी में रहता है तो वो अपना हाथ पांव मारता है और किसी ऐसे लोगों के पास जाता है जो उसकी परेशानी को दूर कर सके। तो वैसे ही तोता जाते हैं गरुड़ जी के पास और कहते हैं कि दोस्त, आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि आज मुझे यमराज जी देख करके हंसे हैं। और मुझे जहाँ तक पता है, जब इंसान की जीवन की अवधि कम रहती है तभी यमराज जी देख करके हंसते हैं। तो लगता है कि मेरी भी ज़िंदगी 2-4 दिन बची हुई है, इसलिए वो हंस रहे हैं। तुम एक बार भगवान से मेरी सिफारिश करो और मेरी जीवन की अवधि को बढ़ा दो। तो गरुड़ जी कहते हैं कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम मेरे पीठ पर बैठो और चलो। वह उसे उड़ा करके एक 7 समुंदर पार एक गुफा में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे छोड़ते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे 4-5-10 दिन यहाँ पे रहो। यहाँ एकदम सुरक्षित जगह है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है और मैं जाता हूँ अभी यहाँ से। बोलते ठीक है, मैं पहले भगवान के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए मैं भगवान को क्यों कहने जाऊँ। मैं सीधा रसातल पर जा करके यमराज जी से ये बात करता हूँ। बोले कोई बात नहीं है। तोता कहते हुए कोई बात नहीं, मैं यहाँ 5-10 दिन रह लूँगा, तुम जाओ। फिर वहाँ से गरुड़ जी सीधा रसातल पे मतलब पाताल लोक पे जाते हैं यमराज जी के पास। और चूंकि वो गरुड़ जी जो हैं भगवान के वाहन हैं, भगवान विष्णु के, तो सब उनको प्रणाम पाती करते, नमस्ते करते हैं और खड़े होकर के उनको स्वागत करते हैं और कहते हैं बताइए क्या कारण है आने का। तो उसी बीच में गरुड़ जी कहते हैं कि यमराज जी, मेरा एक परम मित्र है तोता, उसका ये नाम है। तो आप उसको देख करके परसों हंसे थे। अगर आपके मन में कोई योजना बन रही है उसे ले जाने की, तो प्लीज़ उस योजना को बंद करिए, उसको अभी मत लेकर के जाइए। तो इसी बीच में फिर यमराज जी कहते कि हाँ हाँ हाँ, मैंने उस वन में एक तोता को देखा था। तो मैं यही सोच रहा था कि विधि का क्या विधान है, कर्म की क्या विधि है। यह तोता यहाँ अभी बैठा है और इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से हो जाएगी। इतना कहना ही था कि पीछे से वह तोता आता है, उसकी आत्मा आती है। कहते देखो देखो तोता आ गया। गरुड़ जी उसे देखते हैं और कहते हैं मैं ही इसे 7 समुंदर पार बैठाया था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंसान यह नहीं जानता है कि उसकी कब मृत्यु, कब, कैसे और कहाँ होगी और किस जन्म का बदला वो अब भोग रहा है, किस जन्म का पाप वो अब भोग रहा है, यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम समय रहते अपने आप को चेंज करें। कहने का मतलब भगवान का नाम लें, ईश्वर का नाम जप करें और अच्छे कर्म करें, 5 पापों से बचते रहें, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। और हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम किस जन्म में क्या पाप किए हैं। इसलिए आज से, अभी से सतर्क हो जाइए। ठीक है।